नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से परचून क्लासेस के ऊपर। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रहा है, आई एम श्योर आप अपनी प्रिपरेशन भी उसी तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे, अपनी रफ्तार उसी तरीके से आपने तेज कर दी होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए, एसएससी सीजीएल को ध्यान में रखते हुए कि आपको मैथ्स में कोई दिक्कत ना आए, आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन एकदम टॉप नॉच हो जाए, एसएससी सीजीएल मिशन के लिए हमने एक सीरीज शुरू की है जिसके अंदर हम मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के अंदर कैसे हम टाइम सेव कर सकते हैं, शॉर्टकट्स कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं। कंसेप्ट तो हम सीखते ही सीखते हैं, लेकिन अब जो ज्यादा तवज्जो दी जाएगी वो शॉर्टकट को और आपकी कैलकुलेशन को दी जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं एसएससी ने इस बार अपने पैटर्न के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस कर दिए हैं। सबसे बड़ा चेंज जो है वो सेक्शनल टाइमिंग को लेकर है कि अब मैथ्स के लिए हमको 15 मिनट मिलने वाले हैं और जिसके अंदर हमको 25 क्वेश्चन करने हैं। अब 15 मिनट के अंदर जब 25 क्वेश्चन करने रहेंगे तो एग्जामिनर पक्का हमको बीच में ऐसे क्वेश्चन देगा जिसके अंदर कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक यूज होंगे और हम उसमें अपना टाइम सेव कर पाएंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के शॉर्ट ट्रिक साथ साथ में बताता रहूं। उन क्वेश्चन में किस तरीके से हम टाइम सेव कर सकते हैं वो भी साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं जिसमें अलजेब्रा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम भी हमने कवर किया था और परसेंटेज भी कवर कर लिया है। 4 सेशन हमने कवर कर लिए हैं। आज हमारा 5वां सेशन है जिसके अंदर हम एसएससी का फेवरेट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस कवर करने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं पिछले साल एसएससी 2025 शायद पहली शिफ्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। 25 में से 3 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर के थे। तो इस चैप्टर को आपको बड़े ध्यान से समझना है और हर एक चीज को किस तरीके से हम चीजों को फास्ट करेंगे वो भी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि आपने हमारे थंबनेल में पढ़ा ही है, नो फॉर्मूला ओनली शॉर्टकट्स। मतलब इसके अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक फॉर्मूले हैं वो हम नहीं यूज करने वाले। बताऊंगा जरूर मैं आपको, लेकिन उसको हम इस्तेमाल नहीं करने वाले। शुरुआत हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं इस सेशन के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो ये 6 चीजें मैं कवर करवाऊंगा आज के सेशन के अंदर। ये कुछ टाइप्स है और उसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले देख लीजिए, नो द फॉर्मूला बट नो यूज ऑफ फॉर्मूला। मतलब जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला आप जानोगे लेकिन फॉर्मूला लगाएंगे नहीं। बिना लगाए कैसे उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में फिर आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आप जानते हो बहुत आते हैं एग्जाम में। सब्सिक्वेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ओल्ड सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस, कुछ चेंजेस करके बताओ नया सेलिंग प्राइस क्या होगा, उनके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। चेंज इन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। और आखिरी में हम चेक करेंगे साल 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो दैट हमको आइडिया हो जाए कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइप से, नो द फॉर्मूला बट नो यूज ऑफ फॉर्मूला। आप जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेसिकली 3-4 फॉर्मूले होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला हमारा होता है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने का। सबसे पहला जो फॉर्मूला, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, मुझसे कहा गया है प्रॉफिट परसेंटेज पता करो, या फिर लॉस हुआ है तो लॉस परसेंटेज पता करो। तो उसके लिए फॉर्मूला जो बुक में दिया होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए अलग फॉर्मूला दिया होता है, लॉस परसेंटेज निकालने के लिए अलग फॉर्मूला दिया होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज में एसपी माइनस सीपी, लॉस परसेंटेज में सीपी माइनस एसपी। लेकिन इतना तो हम सोच ही सकते हैं क्वेश्चन पढ़कर कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। ऑब्वियसली अगर 1000 की चीज उसने 1200 में दी है तो प्रॉफिट ही हुआ होगा, और 1000 की चीज उसने 800 में बेची है तो लॉस ही हुआ होगा। फॉर्मूला हम एक ही याद रखेंगे, लेकिन ये हम खुद सोच सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है सेलिंग प्राइस निकालने का, कि आपको कॉस्ट प्राइस कई बार गिवन होता है, उसके साथ में प्रॉफिट या लॉस गिवन होता है, तो फिर हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। ठीक है, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि 1000 रुपए की चीज है, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ उसको कितने का बेचेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालना है तो फिर मुझे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, सेलिंग प्राइस दिया होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना होता है, तो यहीं से ये फॉर्मूला बन जाता है। ये टर्म इधर आ जाएगी, इधर आके इनवर्स हो जाएगी, तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है सेलिंग प्राइस ऊपर 100, नीचे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट डिवाइड बाय लॉस परसेंटेज।
ठीक है, तो ये 3 मोटे-मोटे फ़ॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, या तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, या लॉस परसेंटेज निकालना, या सीपी निकालना, या एसपी निकालना। एक और फ़ॉर्मूला होता है जो डिस्काउंट परसेंटेज का होता है कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो हम जानते हैं मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। और इतना भी हम जानते हैं डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही मिलता है, क्योंकि पहले खुद वैल्यू को बढ़ाकर लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया जाता है, और फिर दुकानदार कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसमें से कमा लेता है। तो ये बेसिक फ़ॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। आप इस फॉर्मूले को याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज मैं आपको ऐसे मेथड बताता जाऊंगा जैसे जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इन फॉर्मूले को याद रखने की भी। शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से। ये सारी चीजें अगर हमको फाइंड करनी हो तो बिना फॉर्मूले के कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये देखिए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि अ शॉपकीपर बाय अ बाईसाइकिल फॉर रुपीज 1200 एंड सेल इट फॉर रुपीज 1500, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? क्वेश्चन में हमको क्या दिया गया है? ये 1200 क्या है? बाईसाइकिल बाय किया उसने, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। 1500 का उसने सेल किया, ये हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। हमको क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है? प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज, जो भी हुआ है। अब पहले सोच के देखें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। 1200 की चीज 1500 में दी तो क्या हुआ होगा उसको? ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ होगा। अगर तो प्रॉफिट हुआ है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूले के थ्रू नहीं जाएंगे। मैं क्या करता हूं, कॉस्ट प्राइस लिख लेता हूं 1200, सेलिंग प्राइस लिख लेता हूं 1500। कभी भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आपको पता है, आपने सबसे पहला काम क्या करना है? इन कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले नंबर को जो हमारी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट करवाएंगे, उसको हम आसान बना लेंगे। कैसे? रेशियो से। मैं इन दोनों की बना लूंगा रेशियो। 3 से कैंसिल करो, 4:5। मतलब अब जहां जहां मैं 1200 यूज करने वाला था, वहां पर अब मैं क्या यूज करूंगा? सिर्फ 4 का यूज करूंगा। जहां जहां मैं 1500 यूज करने वाला था, वहां मैं क्या यूज करूंगा? सिर्फ 5 का यूज करूंगा। और मेरे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थोड़ा सोच के देखो, हम फॉर्मूले को थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, हमें फॉर्मूला नहीं याद है। मैं सिंपल सी चीज आपसे बोलता हूं, ये 4 रुपए की चीज मैंने 5 में बेची है, तो बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ? आप बोलोगे 4 की चीज 5 में बेची है, इसका मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है? जो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ वो किसके ऊपर हुआ? ये 4 रुपए के ऊपर हुआ, क्योंकि 4 रुपए की चीज मैंने 5 में बेची, तो 4 रुपए के ऊपर मैंने 1 रुपया कमा लिया। तो इसका मतलब 4 रुपए के ऊपर मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज में जब भी किसी टर्म को बनाना हो तो मल्टीप्लाई 100 करना ही पड़ता है। तो ये लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 25% प्रॉफिट। कंसेप्ट है बस, फॉर्मूला कोई नहीं लगा रहे हम, सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं कि अगर 4 की चीज मैं 5 में बेचूंगा तो ऑब्वियसली मैं 1 रुपया कमाऊंगा 4 के ऊपर, तो 4 के ऊपर 1 कमाऊंगा तो लिख दीजिए 4 के ऊपर 1। और परसेंटेज में आंसर चाहिए तो मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो कभी भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया हो तो यहां से हम क्या करेंगे? इनकी रेशियो बना लेंगे, हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम हमारा सेव हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ट्राई करें, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अब एग्जाम के अंदर जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, आपने चीजों को लिखना नहीं है, सीधा ही दिमाग में ये रहा कॉस्ट प्राइस, मैंने रेशियो बनाई, 2 से कैंसिल होगा, 2 4 2 3, तो रेशियो क्या बन गई? 4:3 बन गई। इसका मतलब 4 की चीज मैंने 3 में बेच दी, तो अब मुझे क्या हुआ? फिर लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 1 रुपए का। किसके ऊपर? 4 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100। तो ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। 25% जो है वो क्या हो जाएगा? मुझे लॉस हो जाएगा। डन है? तो इस तरीके से रेशियो का यूज करके एक तो हम अपनी कैलकुलेशन सेव करेंगे, कैलकुलेशन सेव करने से हमारा वहां भी टाइम सेव होगा। और दूसरा, फॉर्मूला नहीं याद तो फॉर्मूला ना याद करके हम सिंपल कंसेप्ट के थ्रू चले जाएंगे। 1 रुपया का लॉस हो गया है 4 रुपए के ऊपर, तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब 25% का जो है वो लॉस हो चुका है। ठीक है? थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर आपको रहती है तो नीचे माइंड में रखिए, नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जो निकाला जाएगा वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकाला जाएगा। जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसी से तो चेक करेंगे ना, इसके ऊपर उसने क्या कमाया, इसके ऊपर क्या गवाया, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है। ठीक है? डन। तो ये हमारी पहली बेसिक टाइप थी। अब अगली बेसिक टाइप के ऊपर चलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमको क्या कह रहा है? अ शॉपकीपर बाय अ चेयर फॉर रुपीज 800 एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। बाय मतलब खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 800 है, प्रॉफिट हमको दिया है 15%, तो प्रॉफिट हमको दे दिया 15%। अब अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालना है तो मुझे वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100। यहां इसकी वैल्यू पुट करूंगा, यहां इसकी वैल्यू पुट करूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा। थोड़ा सा
लेंथी हो जाएगा, थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसमें कैसे टाइम सेव करना है, कभी भी आपको प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज दी हुई है, तो आप इसको क्या करो, कन्वर्ट करो 15 डिवाइड बाय 100। इसको कैंसल करोगे 5 के साथ, मीन्स 3/20। ये है क्या? ये है प्रॉफिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए की चीज के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा? 3 का। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 20 रुपए है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 23। 20 के ऊपर 3 रुपए कमाएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए चीजें लिख रहा हूं, एक बार समझ जाओगे उसके बाद हम दिमाग में भी कर सकते हैं कि 15% में दिमाग में सोच सकता हूं 3/20 होगा, इसका मतलब 20 की चीज उसने 23 में दी होगी। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। इसका मतलब ये जो 20 की वैल्यू है ये किसके बराबर है? 800 के बराबर। अब 20 को किससे मल्टीप्लाई किया गया कि 800 बन गया? तो आप कहोगे 40 से मल्टीप्लाई किया गया, तो इसको भी 40 से कर दीजिए। ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर 920। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा अपना दिमाग चलाना शुरू करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे आप ऐसे क्वेश्चन को तो दिमाग में ही निकाल लोगे, जरूरत भी नहीं पड़ेगी पेन उठाने की, जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी कैलकुलेशन करने की, सीधा दिमाग में सोचा जाएगा। अच्छा 15% होता है 3/20, इसका मतलब 20 की चीज 23 में दी, 20 की वैल्यू तो 800 है, इसका मतलब 1 की वैल्यू 40 होगी, तो 23 की वैल्यू क्या होगी? 23 इंटू 40, तो मेरे को ऑप्शन क्या दिखा? 920। तो वहां पे जाके मैं टिक कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, हर चैप्टर के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कोशिश किया कीजिए उसको सिर्फ दिमाग में ही आप सॉल्व कीजिए। बेसिक क्वेश्चन के लिए पेन मत उठाइए। आगे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्टेटमेंट को घुमाया जाता है, उसमें आप पेन का यूज कीजिए, लेकिन बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन हर एक बुक के अंदर दिए होते हैं, कोशिश करनी है वो 20-25 क्वेश्चन तो मैंने बिना पेन के ही सॉल्व करने हैं। आप देखोगे धीरे धीरे आपकी कैलकुलेशन भी इतनी इंप्रूव हो जाएगी, आपका दिमाग इतना जल्दी फास्ट चलना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आप आधा क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, अब फटाफट इसी अप्रोच से सोच के देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐसे ही सोच के देखते हैं हम। ये देखिए हमारा क्वेश्चन, अब आपको दिया गया है खरीदा 5,000 का और बेचा 8% लॉस पे। सोच के देखो 8% क्या होता है? 8% अगर निकालोगे तो 2/25 होता है। 8% को फ्रैक्शन में अगर चेंज करोगे 4/2 4/25। इसका मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 25 था तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 25 माइनस 2, क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, तो लॉस है तो 25 में से 2 लॉस का हो गया, तो कितना हो गया? 23 का बेचा उसने। ठीक है, 25 की चीज 23 में दी, लेकिन हमको तो पता है कॉस्ट प्राइस क्या है? 5,000। इसका मतलब जो 25 की वैल्यू है वो 5,000 के बराबर है। तो यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 200, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 4600। ये जो है ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, बताओ क्लियर है ये मेथड? अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम आगे बढ़े। सही है जी, सही है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ जी। वही मैं आपको कह रहा हूं कि इनकी कोशिश आपने करनी है कि दिमाग में सॉल्व करें, क्योंकि ऐसे बेसिक क्वेश्चन के लिए भी अगर हमको पेन उठाना पड़ेगा तो फिर तो, क्योंकि आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो ये एक लाइन देकर इसके आगे एडिशनल कुछ और ऐड कर देता है वो। तो अगर ये लाइन हम दिमाग में निकाल लेंगे तो समझिए हमारा 50% क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व कर दिया हमने दिमाग में, 50% रह गया बस। ठीक है, चलिए सही है जी, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, आगे देखिए आपको क्या दिया है? बाय सेलिंग अ बैग फॉर ₹720, 720 का बैग बेचते हैं, तो ये अब सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मर्चेंट सफर लॉस ऑफ 10%, 10% का लॉस होता है, तो हमको कॉस्ट प्राइस बताना है। तो सेम कंसेप्ट चलाएंगे हम, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए भी, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए भी सेम ही कंसेप्ट चलेगा। देखिए यहाँ पर लॉस क्या हुआ है? 10%। 10% का मतलब 10/100, और फ्रैक्शन में बोले तो 1/10। इसका मतलब अगर 10 रुपए की चीज है तो उसके ऊपर 1 रुपए का हो चुका है लॉस, तो बेचा होगा 9 का। अब देख लीजिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? सेलिंग प्राइस गिवन है। अगर सेलिंग प्राइस गिवन है तो फिर सेलिंग प्राइस की वैल्यू उसके बराबर होगी। तो 9 की वैल्यू 720 के बराबर, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। तो 1 की 80 तो 10 की क्या हो जाएगी? 800। लीजिए ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सोचकर हम निकालने वाले हैं। हमेशा कभी भी क्वेश्चन के अंदर जब आपको सेलिंग प्राइस पता है, प्रॉफिट लॉस पता है, तो सीपी हम ऐसे सोच के निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर आपको कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट लॉस पता है, तो सेलिंग प्राइस हम इस तरीके से सोच के निकाल लेंगे। ठीक है, डन। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी के ऊपर फटाफट, फिर हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ। ये देखो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 2400, प्रॉफिट गिवन है 20%, कॉस्ट प्राइस बता दीजिए। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा कॉस्ट प्राइस।
ठीक है, देखते हैं कितनी जल्दी आप आंसर निकाल सकते हो। मैक्सिमम 15 सेकंड, 15 सेकंड से ऊपर टाइम नहीं लगना चाहिए। बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बता दीजिए। 2000 2000 2000 बिल्कुल सही है जी, एकदम राइट, एकदम राइट। सब बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं। 2000 बिल्कुल सही है जी, 2000 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 20% मैं जानता हूं 1/5 बनता है। ठीक है, अगर ये चीजें फ्रैक्शन आपके माइंड में है फिर तो और भी ज्यादा काम आसान हो जाएगा कि हमको लिखना नहीं पड़ेगा। 20% अगर आपको पता है 1/5 होता है तो सीधा ही क्या होगा, 5 रुपए की चीज कितने में बेच दी, प्रॉफिट है तो 6 की बेच दी। और मुझे ये गिवन है कि 6 की वैल्यू किसके बराबर है, 2400 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 400, 1 अगर 400 तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के बराबर। ये लीजिए, ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 2000। ठीक है, तो बेसिक चीजें क्लियर है ना कि प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की तरफ और लेते हैं पहली टाइप, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन का भी मैं आपको साथ साथ में हर टाइप का शॉर्टकट बताता चलूंगा किस तरीके से हम जल्दी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल वाले क्वेश्चन जो है ना, 2-3 टाइप के बन जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि 10 आर्टिकल इतने के खरीद के 12 आर्टिकल इतने के बेच दिए, ये वाली टाइप भी बन जाती है। फिर ये भी बनती है 12 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ये भी आर्टिकल के अंदर ही आ जाता है। और कुछ आर्टिकल क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इतनी क्वांटिटी इतने रुपए के हिसाब से खरीदी, इतनी क्वांटिटी इतने रुपए के हिसाब से खरीदी और दोनों को इकट्ठा करके इतने रुपए के हिसाब से बेच दिया, ये भी उसी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन वो वाली जो तीसरी टाइप है मैंने आपको बताई है, वो थोड़े से कैलकुलेशन वाली टाइप होती है, उसको हम करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। फिलहाल यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, वेंडर बाय 5 एप्पल्स फॉर ₹40 एंड सेल एट अ रेट ऑफ 4 एप्पल फॉर ₹40। मतलब ये 5 एप्पल उसने खरीदे, तो हम यहां पर लिखते हैं 5 एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹40 है। उसके बाद 4 एप्पल बेचे उसने, तो 4 एप्पल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो ₹40 है। अच्छा पहले वाला, अच्छा ये भी 40 है, ये भी 40 है, ठीक है, सही है। अब हमको क्वेश्चन में निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। अगर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऐसी टाइप अगर आपने पहले की है तो आप जानते हो कि हम अलग अलग क्वांटिटी का हिसाब नहीं लगा सकते। मतलब मैं आपको बोलूं कि 10 आर्टिकल खरीद के मैंने 12 आर्टिकल इस हिसाब से बेचे हैं तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं बता पाओगे। लेकिन अगर आपको मैं ये बोलूं कि 10 आर्टिकल मैंने 20 के खरीदे और 10 आर्टिकल मैंने 30 में बेच दिए, तो फिर आप जानते हो कि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि 10 खरीदे 20 के थे, 10 बेचे 30 के हैं। जब क्वांटिटी बराबर होगी तो फिर प्रॉफिट और लॉस बताना बहुत आसान चीज है। तो यही काम यहां हमको करना पड़ता है, क्वांटिटी बराबर करनी पड़ती है। ये 5 है तो ये 4 है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 4 से हुआ है तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये हमारा 160 बन जाएगा। इधर 5 से किया है तो फिर इधर भी 5 से करना पड़ेगा, ये 200 बन जाएगा। इसका मतलब 160 की चीज कितने में बेची गई है, 200 में बेची गई है। यहां पर रेशो बनाना चाहो तो आप रेशो बना सकते हो। रेशो अगर बनाओगे तो ये देखिए रेशो क्या बन गई हमारी, 4445। इसका मतलब 4 रुपए की चीज कितने में बेची है, 5 रुपए में, तो कमाया क्या, 1 रुपया। किसके ऊपर, 4 के ऊपर। मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। 25% का जो है वो क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। डन। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, मतलब बेसिक में भी शॉर्टकट ही बता रहा हूं कि किस तरीके से हम इसको करते हैं। लेकिन मैं आपको इससे भी आसान तरीका बताने वाला हूं, इससे भी शॉर्ट तरीका जिससे हमारा टाइम सेव हो सके। वो कौन सा है, एक बार समझते हैं। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस लिख लीजिए। ये कॉस्ट प्राइस क्या है, एक तरफ मैंने लिखा आर्टिकल कि आर्टिकल क्या है, ठीक है, और दूसरी तरफ मैंने उसकी लिखी वैल्यू। ठीक है, और इधर हमारा आ गया कॉस्ट प्राइस, इधर आ गया सेलिंग प्राइस। समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में तो सीधा कैलकुलेशन ही करेंगे हम जानते हैं कि उसने 5 खरीदे 40 में और 4 बेचे 40 में। डन। एग्जाम में हम सीधा ये लिखेंगे आर्टिकल और वैल्यू, आर्टिकल और वैल्यू। जो तो वैल्यू है उसकी आप सीधा सीधा यहीं पे रेशियो बना लो, तो रेशियो क्या बन गई, 1:1 बन गई। ठीक है, फिर से ध्यान से रखो, जो वैल्यू है, जो रुपी है, उसकी आपने रेशो बनानी है, आर्टिकल की नहीं बनानी। जो रुपीज है उसकी आप रेशो बना लो। रेशो बनाने के बाद आप कर दो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, बस। 4 into 1 तो ये हो गया 4, 5 into 1 तो ये हो गया 5। ये लीजिए, अभी तो हमने किया था कि 4 के ऊपर, 4 की चीज 5 में बेच दी तो 1 रुपया कमाया उसने 4 के ऊपर, तो हमारा आंसर क्या आया था, 25% प्रॉफिट आ गया था।
ठीक है, तो कैसे आसान कर सकते हो? जो भी आर्टिकल की वैल्यू आपको दी गई है, आपने क्या करना है? उसकी रेशो बना लेना है। रेशो दिमाग में सोच लोगे तो बड़ी ही अच्छी बात है। अगर नहीं सोच सकते तो लिख के फिर रेशो निकाल लो। रेशो निकाल के सिंपल आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये इधर जाके वैल्यू बन जाएगी 4, ये इधर जाके वैल्यू बन जाएगी 5। ठीक है? क्लियर है? दूं एक क्वेश्चन? चलिए फिर एक क्वेश्चन देता हूं, फटाफट इसका आंसर बताइएगा क्या आता है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बता दीजिए क्या आएगा जी आंसर। A man purchased 10 pen for rupees 100, he sell them 8 pen for rupees 120। बताइए क्या आएगा? 50%? 50? चलिए, जिन बच्चों ने 50% आंसर दिया है वो एकदम राइट है जी। क्वेश्चन का आंसर 50% होने वाला है। लिखें, क्या लिखना है? आर्टिकल लिखना है जी। आर्टिकल 10 है 100। क्या मैं इनकी रेशियो बना सकता हूं दिमाग में? बना सकता हूं। जीरो से जीरो कैंसिल, 5 6, तो रेशियो क्या बनेगी? 5 6। तो इसकी जगह 5 लिख लूंगा। अगले आर्टिकल कितने हैं? 8, इसकी जगह 6 लिख लूंगा। डन है। इतना दिमाग में सोचते हैं ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 इंटू 5 40। तो 40 की चीज कितने में बेची है? 60 में बेची है। निकालने की जरूरत भी नहीं है, सीधा सोच भी सकता हूं कि 40 के ऊपर क्या कमाया? 20। तो 40 20 मतलब हाफ कमाया उसने, आधा कमाया। तो आधा मतलब 50% प्रॉफिट कमाया। 40 की चीज 60 में बेची, इसका मतलब 20 रुपए कमाए उसने। किसके ऊपर कमाए? 40 के ऊपर कमाए। मल्टीप्लाई 100, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 50%। कि 50% जो है उसको प्रॉफिट हुआ है। डन है। सारा दिमाग का खेल है। अगर दिमाग हम तेज चलाएंगे, जैसे मैंने बोला, आप प्रैक्टिस करते रहोगे अगर बेसिक क्वेश्चंस की, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप दिमाग से ही उड़ा दोगे बिना पेन के। जरूरत ही नहीं पड़ती पेन उठाने की, सीधा दिमाग में ही सोचा जा सकता है। अच्छा, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, इसकी 6 हो जाएगी। 5 को मल्टीप्लाई करना है मैंने 8 के साथ, 40 हो जाएगा। 10 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, 60 हो जाएगा। तो 40 की चीज 60 में बेची, इसका ना 20 रुपीज कमाया। 40 के ऊपर 20, तो वो तो उसका हाफ हो गया। हाफ का मतलब 50% हो गया, तो हमारा आंसर 50% हो जाएगा। ठीक है, डन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगली एक और टाइप मैंने आपको बोली थी आर्टिकल के अंदर ही आती है, वो ये वाली टाइप है। इस टाइप में आपको देख लीजिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 15 पेन का जो कॉस्ट प्राइस बनता है वो बराबर बनता है 12 पेन के सेलिंग प्राइस के। सबसे पहला काम आपने यहां पर क्या करना है? इसकी बना लेनी है रेशो। 3 से कैंसल, 3 5 3 4। तो इसका मतलब मैं अब 5 और 4 का ही यूज करने वाला हूं। क्या लिखा हुआ है इसने? कॉस्ट प्राइस, तो मैंने भी लिख दिया कॉस्ट प्राइस। कितने पेन का? 5 पेन का, तो मैंने लिख दिया कॉस्ट प्राइस 5 पेन का। किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने पेन का? 4 पेन का। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। कॉस्ट प्राइस 5 पेन का किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस 4 पेन का। कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाती है, ध्यान रखो, कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपकी ऐसी इक्वेशन बन जाती है, आपने सिंपल सा शॉर्टकट लगाना है कि वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर देना है। जो कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा हुआ है वो मेरा सेलिंग प्राइस बन जाएगा। जो सेलिंग प्राइस के साथ लिखा हुआ है वो मेरा कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया 4, सेलिंग प्राइस हो गया 5। तो उसने कमाया क्या है? 1 रुपया कमाया 4 के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25%। समझ के फिर से रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? इनकी बना दोगे रेशो। जैसे ही आप इसकी रेशो बनाओगे, रेशो बनाने के बाद आपने वो टर्म लिख लेनी है। नहीं भी लिखना तो सीधा सोच लो, जो कॉस्ट प्राइस के साथ लिखा हुआ है वो आप सेलिंग प्राइस लिखने वाले हो। जो सेलिंग प्राइस के साथ लिखा हुआ है वो आप कॉस्ट प्राइस लिखने वाले हो। इसका मतलब 4 रुपए की चीज 5 में बेच दी, कमाया क्या? 1 रुपया। किसके ऊपर? 4 के ऊपर। तो 1 रुपया कमाया 4 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, डन है जी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट बता दीजिए क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बता दीजिए क्या आने वाला है आंसर। सेलिंग प्राइस ऑफ 8, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10। क्या रहा आंसर? 20, 25,
चलिए चेक कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर 20 दिया है, क्वेश्चन 25 दिया है। रेशियो बना ले, पहले 2 से कैंसिल, 4 5 हो गई हमारी रेशियो। सेलिंग प्राइस के साथ जो लिखा हुआ है ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस के साथ जो लिखा हुआ है ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अच्छा, ये तो सेम ही आ गया ना, 4 की चीज 5 में दी तो लो, बड़ी बार निकाल लिया ये क्वेश्चन। अब हमने 25%, ठीक है, 4 की चीज 5 में बेची, इसका मतलब 1 रुपया कमाया, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई 100। कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे हमेशा आपने कॉस्ट प्राइस ही लिखना है। जल्दी जल्दी में बहुत बार हम गलती कर देते हैं, नीचे सेलिंग प्राइस लिख के आ जाते हैं। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही आता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही निकाला जाएगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं निकाला जाता। कई बार एग्जामिनर स्पेशल क्वेश्चन के अंदर लिख देता है फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग प्राइस। जब उसने बोल दिया सेलिंग प्राइस तो फिर हमको भी करना ही पड़ेगा सेलिंग प्राइस, तब नीचे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। लेकिन जब तक कुछ नहीं बोला गया है तब तक नीचे कॉस्ट प्राइस ही आता है। ठीक है, सिमिलर चीज अप्लाई होती है हमारी डिस्काउंट वाले में, कि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर ही मिलता है, जब तक स्पेशली कुछ मेंशन नहीं किया गया। कई बार स्पेशली मेंशन कर देता है कि 10% डिस्काउंट ऑन सेलिंग प्राइस, तो फिर सेलिंग प्राइस का करना पड़ता है, या ऑन कॉस्ट प्राइस तो फिर कॉस्ट प्राइस का करना पड़ता है। ठीक है, जब एग्जामिनर ही लिख देगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, फिर हमको उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। डन है जी। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगली टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप है हमारी सब्सिक्वेंट प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन। सब्सिक्वेंट परसेंटेज में हमने किया था। सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। जैसे मान लीजिए मैंने किसी की वैल्यू 10% इंक्रीज की, उसके बाद सब्सिक्वेंटली मैंने 20% और इंक्रीज की, तो उसका कहने का मतलब है जो 100 रुपए की चीज थी उसके ऊपर मैंने 10 रुपए बढ़ा दिया, 110 कर दिया, फिर 110 के ऊपर मैंने 20% इंक्रीज किया। तो सब्सिक्वेंट मतलब 10 और 20 मिलाकर 30 नहीं हुए, पहले 10% निकाला, जो वैल्यू आई उसके ऊपर 20% और निकाला, तो उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट चेंज। ठीक है, अब इसी के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी बन जाता है। क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं किस तरीके से करना है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको दिया है ए सेल अ वॉच टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, बी सेल इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, हो गया ना सब्सिक्वेंट, पहले उसने उसको बेचा, उसने आगे किसी और को बेच दिया। ए ओरिजिनली बॉट द वॉच फॉर ₹1000, ए ने 1000 रुपए का खरीदा था, तो हाउ मच डिड सी पे फॉर इट, तो सी जो है इसके लिए कितना पे करेगा। बेसिक तो आप जानते ही होंगे कि मान लीजिए हमको पता है, सॉरी हमको तो पता ही है ना मानना क्या है, 1000 रुपए का इसने खरीदा, 1000 रुपए के ऊपर 20% प्रॉफिट कमाया, तो आप 1000 का 20% निकाल लो, कितना बनता है 200। 1000 पे 200 उसने कमाया, तो इसका मतलब कितने का बेचा होगा उसने, 1200 का। 1200 के बाद उसने सी को बेच दिया 10% प्रॉफिट पे, तो 10% 1200 का 10% क्या होगा 120, 120 कमा के आगे बेच दिया, तो कितने का बेचा है 1320 का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट सोचकर। बट कई बार नंबर ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन करने में टाइम लग जाता है, हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते। जैसे 23% होता, यहाँ पर वैल्यू जो है 1000 नहीं होती 1024 होती, फिर थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है। तो मेथड जान लेते हैं एक बार, और मेथड जानेंगे शॉर्ट ट्रिक वाला। ठीक है, तो कैसे करना है इसको, हमने क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। 20% मतलब अगर यहां मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, चलो 20% फ्रैक्शन में लिखते हैं। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। आगे दिया उसने 10%, तो 10% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/10। ठीक है, ध्यान रखना ये भी प्रॉफिट पे दिया है, ये भी प्रॉफिट पे दिया है। इसका मतलब 5 रुपए की चीज के ऊपर उसने 1 रुपया कमा के आगे बेच दिया, तो 5 के ऊपर अगर 1 कमा के दिया तो फिर कितने का बेचा होगा 6/5 का। यही हो गया ना, अगर 5 के ऊपर उसने 1 रुपया कमा के दिया है तो 5 के ऊपर 1 कमाया तो कितने का बेचा होगा 6 का। इसका मतलब 6/5, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। 5 रुपए की चीज 6 में बेच दी। सिमिलरली 10 की चीज उसने 1 रुपया प्रॉफिट कमा के बेच दी, 10 की चीज 1 रुपया कमा के तो 11 की बेची होगी। ये हो गया। अब आप इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 66, ये बन गया 50। डन। कि ये हमारी क्या थी, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी, रेशो थी। ये हमने क्या बना दी, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रेशो बना दी, कि 5 के ऊपर 1 कमाया, इसका मतलब 6 का बेचा, कॉस्ट प्राइस तो 5 ही है। 10 के ऊपर 1 कमाया, इसका मतलब 11 का बेचा, कॉस्ट प्राइस तो 10 ही है। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 50 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा 66। इन सब सब्सिक्वेंट को मिलाकर, दोनों परसेंटेज को मिलाकर मैंने ये ढूंढ लिया कि अगर चीज 50 रुपए की होती
तो वो कितने का बेचता? 66 का। लेकिन हमको तो पता है चीज कितने की है, 1000 की। इसका मतलब ये 50 की वैल्यू जो है किसके बराबर है? 1000 के बराबर। यहां से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे जो आएगी 20 के बराबर, और 66 की वैल्यू निकालेंगे जो हमारी क्या आ जाएगी? 1320 के बराबर। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, और ये रहा सेलिंग प्राइस। ठीक है, कि सी को कितने का मिला? 1320 रुपए का मिला। समझ गए? डन। फिर से सर देख लो एक बार। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 की चीज 6 में दी तो 6/5 कर दिया मैंने। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 की चीज 11 में दी तो 11/10 कर दिया मैंने। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो पता चला 50 की चीज 66 में दी है। ओवरऑल दोनों को मिलाकर 50 की चीज 66 में बनती है। बट हमको पता है चीज कितने की? 1000 की। तो 50 की वैल्यू 1000 के बराबर, 1 की वैल्यू 20 के बराबर, तो 66 की वैल्यू कितने के बराबर? 1320 के बराबर। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपको निकालना है। जल्दी से निकाल के आंसर दीजिए, 15 सेकंड। ज्यादा टाइम हमने लेना ही नहीं है, हमने टारगेट ही 15 सेकंड का रखना है कि 15 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन निकालने वाले हैं। बताइए क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बता दीजिए। अ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आइटम टू अ होलसेलर 20% प्रॉफिट, उसने आगे 10% प्रॉफिट। सिमिलर, बिल्कुल सेम है, परसेंटेज भी सेम है। फटाफट आंसर बता दीजिए। फिर जब सब कुछ सेम है तो फिर तो आंसर बहुत जल्दी 15 सेकंड से पहले भी आना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा नंबर तो हमको याद ही होगा कि पीछे नंबर क्या थे। बताइए। 5000, 5000, 5000 आंसर ज्यादा आ रहे हैं ना? मैथड ठीक लगा ना आपको? कहीं भी फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया अभी तक हमने। जी, सही है। चलिए 5000 चेक कर लेते हैं, 5000 आंसर है कि नहीं है। तो सिमिलर वही वैल्यू आएगी, 50/66 आएगी, है ना? फिर भी एक बार लिख लेते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 5 के ऊपर 1। ध्यान रखना प्रॉफिट और लॉस का, ध्यान रखना कई बार लॉस लिख देता है, तो कई लॉस लिखेगा तो 5 की चीज के ऊपर 1 का लॉस, तो 4/5 बनेगा फिर वो। ठीक है, तो यहाँ तो प्रॉफिट ये तो 6/5 बना, और ये 11/10 बना। तो सिमिलरली 66 की वैल्यू 50 के बराबर, और ये हमको दिया हुआ है। अच्छा, आप क्वेश्चन में हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है जी। रिटेलर को क्या मिला वो दिया हुआ है हमको, तो रिटेलर को 66 का मिला है, ये चेंज था इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब इसकी वैल्यू हमको दी हुई है 6600 के बराबर। तो अगर इसकी वैल्यू 6600 के बराबर है तो 1 की वैल्यू 100 के बराबर, और 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 5000 के बराबर। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था वो उल्टा था, बिल्कुल सेम नहीं था। पहले हमको ये दिया गया था कि एक ए को कितने का मिला था, अब हमको ये दिया गया है रिटेलर को, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने आके बेचा रिटेलर को, और रिटेलर को कितने का मिला वो हमको दिया हुआ है, हमको मैन्युफैक्चरर का बताना था। तो मतलब हमको बेसिकली कॉस्ट प्राइस निकालना था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। ठीक है, तो 5000 हो जाएगा हमारे इसका आंसर। डन। चलिए फिर अगली टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ठीक है, सब्सिक्वेंट के अंदर ही आ जाती है ये टाइप। क्वेश्चन अलग है, और क्वेश्चन आता बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है, आपने देखा भी होगा, और शायद आप इसका शॉर्टकट भी जानते होंगे। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अ मैन सेल 2 चेयर्स फॉर ₹1200, 1200 में 2 चेयर बेचता है। ऑन वन ही गेन 20% एंड ऑन अदर ही लॉस 20%। फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। हम जानते हैं ऐसे क्वेश्चन में एक तो हमको गिवन हो सेलिंग प्राइस, एक तो क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस दिया हो, दूसरा हमको दिया हो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, और ये भी सेम हो, इनकी वैल्यू भी सेम हो, और इनकी वैल्यू भी सेम हो। ठीक है, समझ गए? एक तो क्वेश्चन के अंदर आपको सेलिंग प्राइस दिया होना चाहिए, और वो सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। जैसे 2 चेयर है तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो यहां पर सेम ही है, दोनों 1200 ईच। एक के ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए, एक के ऊपर लॉस होना चाहिए, और वो भी सेम होना चाहिए। जैसे यहां भी 20% प्रॉफिट है, यहां भी 20% लॉस है। अगर तो ये चीजें हैं, फिर तो सीधा सीधा शॉर्टकट है कि 20 को 20 से मल्टीप्लाई करके 100 से आप कर दीजिए डिवाइड। ये जो वैल्यू आएगी 4%, ये आएगा हमेशा क्या? लॉस ही आएगा। ठीक है, तो 4% का लॉस हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको फिर से बताया, इसकी कंडीशन है, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड तभी कर सकते हो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोनों का, और वो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, और प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू और लॉस परसेंटेज की वैल्यू वो भी सेम है, तब जाकर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं।
अदरवाइज ये फॉर्मूला हम नहीं लगा सकते। हाँ, एग्जाम के अंदर 90% ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें ये सेम ही होते हैं, तो हमारा फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन 10% चांस ऐसे भी हैं जब ये फॉर्मूला ना अप्लाई हो, मींस जब परसेंटेज अलग हो जाए, जब या सेलिंग प्राइस अलग हो जाए, तो तब कैसे करना है, फिर हमको प्रॉपर सीपी निकालना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है 1200 का बेचा, इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ तो हमको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। दूसरा भी 1200 का बेचा, उसके ऊपर लॉस हुआ 20%, उसका भी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको कराऊंगा मैं, छोड़ूंगा कुछ नहीं, चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं कि किस तरीके से शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हाँ यही क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं। तो सेम वाला तो हमने किया होगा, लेकिन अलग वाला। अ मैन सेल 2 आइटम फॉर 600 ईच, तो सेलिंग प्राइस तो सेम है, लेकिन एक पे 50% प्रॉफिट हुआ और दूसरे पे लॉस हुआ 25% का। हो गया ना परसेंटेज अलग अलग। जब परसेंटेज अलग अलग हो गया फिर शॉर्टकट नहीं लग पाएगा, फिर हमको ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का फाइंड करना है। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले देखूंगा फर्स्ट वाले का सेलिंग प्राइस क्या है 600, इसके ऊपर प्रॉफिट हुआ 50% का, तो 50% का मतलब 50/100, ये वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, 1/2 से मैंने आइडिया लगा लिया यहीं पर कि 2 रुपए की अगर चीज होती तो 1 रुपया कमा के 3 का मैंने बेचा होता, लेकिन बेचा कितने का, 600 का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू अगर 600 है तो 200 से मल्टीप्लाई किया है इसको, तो इसको भी 200 से कर दो, तो 400 जो है वो क्या आ जाएगा, मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। डन है। फर्स्ट वाला क्या है, आइटम, फर्स्ट आइटम का मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया जो 400 है। ऐसे मैं दूसरे का निकालूंगा कि सेलिंग प्राइस दूसरी आइटम का भी 600 है, लेकिन इसके ऊपर लॉस हुआ है 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब अगर 4 रुपए की चीज है तो मैंने उसको कितने का दिया, 3 का, क्योंकि एक का लॉस हो गया है। मुझे पता है मैंने कितने का बेचा है, 600 का, तो 3 की वैल्यू 600 के बराबर, इसका मतलब 200 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 200 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 800 रुपया कॉस्ट प्राइस है सेकंड वाले का। ओवरऑल का मतलब क्या है, ओवरऑल मतलब दोनों आइटम को मिलाकर बताओ। अगर दोनों आइटम को मिलाकर बताना है तो मुझे देखना पड़ेगा फिर टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है, दोनों आइटम्स को मिला के कितने के बनते थे। तो 400 पहले वाले का था, 800 दूसरे वाले का था, तो 400 प्लस 800, तो मिला के कितना हो गया ये 1200। फिर मुझे देखना पड़ेगा टोटल सेलिंग प्राइस क्या था, दोनों को मिलाकर सेलिंग प्राइस क्या है, पहले वाला भी 600 का, दूसरे वाला भी 600 का, तो 600 प्लस 600 कितने का हो गया, 1200। अब आप चेक करो, 1200 की चीज 1200 में दे दी, जब 1200 की चीज 1200 में ही दे देंगे तो फिर अ, बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अंदर, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसको कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। आंसर हमारा होगा सी ऑप्शन। डन। कि अगर तो प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज की वैल्यू अलग अलग होती है तो फिर आपने करना क्या है, पहले सीपी निकालना है दोनों का, फिर टोटल सीपी टोटल एसपी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया किस तरीके से इसको निकाला जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन के लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन भी माइंड में रख लीजिए, अगर परसेंटेज अलग अलग आता है तो उसको किस तरीके से हमको निकालना है वो देखते हैं शॉर्टकट की हेल्प से। मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहां पर सीपी और एसपी लिखूंगा। ठीक है, मैं जानता हूं 50% का मतलब होता है 1/2। 1/2 का मतलब 2 रुपए की चीज के ऊपर 1 रुपया प्रॉफिट कमाया तो 3 का बेचा होगा। डन है। आगे आ जाइए 25%। 25% मतलब 25/100, तो 1/4, इसका मतलब 4 की चीज लॉस है तो उसने 3 में दे दी होगी। क्लियर है। दोनों परसेंटेज से मैंने क्या किया, उनकी रेशियो बना ली है कि पहले 2 रुपए की चीज 3 में बेची होगी, फिर लॉस है तो 4 की चीज 3 में बेची होगी। अब आप ध्यान दो, इन दोनों रेशियो के अंदर कॉमन चीज क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो दोनों में इक्वल रही है, तो वो कौन था, सेलिंग प्राइस। कि दोनों आइटम का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है तो मैं क्या करूंगा, दोनों में उसकी वैल्यू को सेम बनाऊंगा। यहां आप चेक करोगे तो बाई चांस ये सेम ही आ गई है कि 3 यहां पर है, 3 यहां पर है। अगर ये सेम नहीं होती तो मैं सेम बनाता। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहां पर 2 और यहां पर 3 होता, यहां 4 और यहां 5 होता, ऐसे कुछ होता, तो फिर मैं ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू सेम करता। फिर कैसे करता, क्रॉस मल्टीप्लाई से, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करता दोनों को, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करता दोनों को। ठीक है, पहला काम तो ये है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू सेम बनानी है। जब सेम आ गई है, ठीक है, अगर नहीं होती तो बनाता, तो बनाने के बाद करता क्या, फिर मैं चेक करता
दोनों का सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या बना, 4 + 2 6, 3 + 3 6। इसका मतलब 6 की चीज मैंने 6 में दे दी। अगर 6 की चीज मैंने 6 में दे दी तो मुझे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। बस इतना सा क्वेश्चन था। मुझे कोई जरूरत नहीं है इसका सीपी निकालने की, कोई जरूरत नहीं है इसका सीपी निकालने की, टोटल सीपी टोटल एसपी, ना 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 जी, करना ही नहीं है ये काम मुझे। मैंने सीधा सीधा देखिए 3 स्टेप किए हैं बस। 3 स्टेप में मेरा आंसर आ गया। ये मैंने सोच लिया 50% 1/2, 2 की चीज 3 में, 25% 1/4, 4 की चीज 3 में, ये दोनों इक्वल करने हैं, ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब प्लस कर दीजिए। टोटल हो गया 6 और टोटल हो गया 6, 6 की चीज 6 में दी, इसका मतलब ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। डन है। ठीक है। अब आपके माइंड में आ सकता है अगर ये अलग अलग हुआ तो, वो भी करेंगे। मैंने आपको बोला छोड़ेंगे कुछ नहीं, करेंगे सब, हर एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे और शॉर्टकट के साथ करते हुए चलेंगे। देखिए अब सीधा सीधा लिख रहे हैं सीपीएसपी, अब तो नहीं सोचने की जरूरत, सीधा सीधा लिखिए। 20% है क्या, प्रॉफिट है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% मतलब 1/5, तो 5 की चीज 6 में दे दी। उसके बाद 25% लॉस, तो 25% का मतलब हो गया 1/4। इसका मतलब 4 की चीज 3 में दे दी। डन है। मैंने आपको क्या बोला, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, तो सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को करेंगे, इसका मतलब ये वैल्यू मेरी बन गई 8, ये वैल्यू मेरी बन गई 6। ठीक है, मतलब ये और ये दोनों चीजें बन गई है मेरी। क्लियर है ना, कि ये हमारा हो गया 6, ये हमारा हो गया 8। अब मुझे क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड टोटल प्रॉफिट लॉस इन रुपीज, रुपीज में निकालना है। अगर तो रुपीज में निकालना तो चेक कर लीजिए, 5 और 8 कितने हो गए 13, 6 और 6 कितने हो गए 12। इसका मतलब 13 की चीज 12 में दी तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। कितने का, 1 रुपए का लॉस हुआ। मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था 12,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस क्या, दोनों का, तो किसी के भी बराबर कर लीजिए, चाहे इसके चाहे इसके, बात तो सेम ही है कि इसकी जो वैल्यू है 6 की वैल्यू, वो किसके बराबर है, 600 के बराबर, सॉरी 12,000 के बराबर, 12,000 के बराबर। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या आएगी, 2,000। और मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, 1 की वैल्यू ही तो चाहिए, लॉस ही तो चाहिए। तो 1 की वैल्यू क्या है, 2,000, तो लॉस क्या आ जाएगा, 2,000 का आ जाएगा, 2,000 रुपए का हो जाएगा लॉस। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछा जाता ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, फिर तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर 13 की चीज 12 में दी, इसका मतलब 1 का लॉस हुआ, किसके ऊपर, 13 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, बस ये मेरा आंसर हो जाता। फिर 1/13 मल्टीप्लाई 100, तो 100/13। ठीक है, क्लियर है। आपने करना क्या है, रेशो बनानी है, रेशो बनाने के बाद सेलिंग प्राइस की वैल्यू इक्वल करनी है, बस उसके बाद यही हमारा सीपी है, यही हमारा एसपी है। अगर तो रुपीस में वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि यहां जब रुपीस में पूछा गया है ना, कंसेप्ट वाइज निकालने जाओगे तो आपको दोनों का सेलिंग प्राइस, दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को प्लस करके फिर चेक करना पड़ेगा ओवरऑल कितने का प्रॉफिट कितने का लॉस हुआ। ठीक है, तो उससे काफी बेटर ये वाला तरीका है, जिससे आपका ऑलमोस्ट मैं बोलता हूं आधा टाइम तो बचेगा ही। अगर वहां पर आपको 30 सेकंड लगते हैं तो यहां पर 15-20 सेकंड के अंदर अंदर आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, डन है जी। जी जी जी, सही है सही है। चलिए अगली टाइप के ऊपर आते हैं, ओल्ड सेलिंग प्राइस वर्सेस न्यू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ओल्ड सेलिंग प्राइस वर्सेस न्यू सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, सेलिंग अ वॉच फॉर ₹720, अ शॉपकीपर इनकर अ लॉस ऑफ 10%, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू अर्न अ 20% प्रॉफिट। ठीक है, जब वो 720 रुपए का बेचता है तो उसको क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है 10% का। वो कह रहा है कितने का बेचे कि उसको फायदा हो जाए 20% का। क्या हम इस क्वेश्चन को उस मेथड से नहीं कर सकते जो मैंने अभी आपको बताया, कर सकते हैं, करके देखते हैं एक बार। परसेंटेज 10% है, 10% का मतलब हो गया 10/100, और है क्या, ये लॉस है, 1/10 हो गया। इसका मतलब अगर 10 रुपए की चीज है तो 1 रुपए का लॉस होके हमने कितने का बेच दिया, 9 का बेच दिया। ठीक है, आगे हमको क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए 20%, 20% प्रॉफिट, तो 20% का मतलब हो गया मेरा 1/5। ठीक है, तो प्रॉफिट 1/5, तो 1/5 का मतलब 5 रुपए की चीज मैंने कितने में दे दी, 6 की दे दी। ठीक है, ये भी हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आइटम, दोनों आइटम का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। लेकिन यहां पर सेम क्या होगा, दोनों में कॉस्ट प्राइस सेम होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो तो सेम रहेगी। एक ही प्रोडक्ट की बात की जा रही है कि उस प्रोडक्ट को मैंने 720 का जब बेचा तो मुझे लॉस हुआ, उसी प्रोडक्ट को मैं कितने का बेचूं कि मुझे फायदा हो। इसका मतलब प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो तो सेम है,
कॉस्ट प्राइस तो सेम है, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस सेम कर दूंगा मैं। थोड़ा सा अगर मैं ध्यान देता, जब मुझे ये कंसेप्ट पता होता कि मैंने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेम करनी है, तो यहाँ मैं इसको कैंसिल ही नहीं करता। यहाँ पर 20/100 आया मेरा, तो मैं क्या करता, बस 0 0 कैंसिल करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर दोनों की कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेम रहेगी। तो फिर यहाँ मैं लिखता कि 10 की वैल्यू, 10 की चीज उसने कितने में दी, 12 में दी, प्रॉफिट है। नहीं है ना, ठीक है ना। अगर नहीं, अगर अगर मान लीजिए ऐसा नहीं किया है, तो हम जानते हैं फिर इक्वल कैसे करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू इक्वल करनी है। यहां पर मैंने चेक किया, मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि सेलिंग अ वॉच फॉर रुपीज कितना, 720, 720 का उसने बेचा है। तो ये पहले वाला, फर्स्ट वाला 720 का बेचा है, तो 9 की वैल्यू 720 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 80 के बराबर। मुझे नए वाला सेलिंग प्राइस चाहिए, 12 की वैल्यू चाहिए, तो अगर 12 की वैल्यू चाहिए तो 12 को 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, 960, जो कि मेरा बी ऑप्शन है। ठीक, फिर से समझा देता हूं। मैंने सिंपली वही परसेंटेज को देखा, मैंने रेशियो बना दी। 10% मुझे लॉस दिया था, मतलब 1/10, मतलब 10 के ऊपर ₹1 का लॉस, तो 9 की बेचा। 20% प्रॉफिट मतलब 20/100, मतलब 10 के ऊपर ₹2 का प्रॉफिट, तो 10 की चीज 12 में दी। कॉस्ट प्राइस दोनों को बराबर होना चाहिए, वो मैंने करना है। अगर ऑलरेडी बराबर है फिर तो कोई इश्यू नहीं है। इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस जो था, फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस है ये, तो फर्स्ट वाला सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, वहां से मैंने 1 की वैल्यू निकाल ली। मुझे दूसरे वाला सेलिंग प्राइस चाहिए, दूसरे वाला मतलब 12 की वैल्यू चाहिए, तो 1 की वैल्यू 80, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 80, तो 960 मेरे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। जी, थैंक यू सो मच। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बाय सेलिंग एन आइटम फॉर ₹660, सेम क्वेश्चन है, फटाफट इसी मेथड से करके देखते हैं। चलो आप करके बताओ फटाफट, 30 सेकंड में आंसर बता दो। 30 सेकंड में इसका आंसर बता दो जी। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, 10% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट। नया सेलिंग प्राइस बता दीजिए, नया सेलिंग प्राइस क्या आएगा, बता दीजिए क्या होगा न्यू सेलिंग प्राइस। 750, 750, 750 जी, सबका आंसर 750 आ रहा है। चलिए सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। सीधा मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सीपी एसपी। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, 1/10 मतलब 10 की चीज 11 में दी, क्योंकि प्रॉफिट है ना। ऐसे 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज 5 में दी। मुझे पता है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो इधर अगर 5 से मल्टीप्लाई कर तो 20 बन जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर तो 20 बन जाएगा। दोनों में कॉमन नंबर 20 आता है, तो मैंने दोनों को 20 बना दिया। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये मेरा बन जाएगा 20, 22, और इधर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 20, 25। ठीक है, इसका मतलब मुझे 22 की वैल्यू दी हुई है, मुझे 25 की निकालनी है, तो 22 की वैल्यू किसके बराबर है, 660 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 के बराबर। और 25 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 25 इंटू 30, तो 750 के बराबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है जी, डन है। सही है। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में भी चेंज आएगा, दोनों में चेंजेस होंगे, तो किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं फिर समझते हैं। ये लीजिए, क्वेश्चन आपको दिया गया है, अ मैन सेल एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट वो बेचता है, इफ ही हैड बॉट इट 10% लेस, अगर वो 10% कम का खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹30 मोर, और 30 रुपए ज्यादा का बेचता, तो 25% कमा सकता था। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। इसको भी सीधा शॉर्टकट से करते हैं, शॉर्टकट मतलब 100 वाले मेथड से चलते हैं। मुझे नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या है, मैंने अज्यूम कर लिया 100 रुपए की चीज है, पहला कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है। इसके ऊपर हुआ 10% प्रॉफिट, अगर 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब उसने कितने का बेचा होगा, इसको 110 का बेचा होगा। 100 रुपए की चीज के ऊपर 10% प्रॉफिट हुआ, इसका 110 का बेचा होगा। उसने बोला अगर कॉस्ट प्राइस 10 कम कर दे, तो कॉस्ट प्राइस को 10% जो है वो लेस करना है, तो 10% लेस करना है, इसका मतलब नया कॉस्ट प्राइस 90 रुपए हो जाएगा। वो कह रहा है 30 रुपए ज्यादा। अब 30 रुपए का तो मैं हिसाब नहीं लगा सकता ना, क्योंकि ये वैल्यू तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं, तो यहां थोड़ी प्लस कर दूंगा इसमें मैं 30, ये तो मैंने खुद माना है ना। तो इसलिए इसको छोड़कर हम आगे चलते हैं। ही वुड हैव गेन 25% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट हो सकता था 25%।
25%, 25% मतलब 1/4, इसका मतलब 4 की चीज कितने में, 5 में बेची है, और कितने की है, 90 की। तो यहां से भी निकाल सकते हो सीधा वैल्यू, या फिर आप क्या कर लो, सेलिंग प्राइस निकाल लो। ठीक है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो मैं सेलिंग प्राइस निकालने के लिए अभी बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने कि 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 90/4 के बराबर होगी। और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, 5 की वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट है तो 5 की वैल्यू यहां से निकालेंगे, 245, 45/225/2, तो ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 112.5। ठीक है, डन। तो 112.5, या फिर आप 90 का 25% निकाल कर भी उसमें प्लस कर सकते थे, ये भी आपके विषय। 25% का मतलब भी 1/4 ही होता है, तो इसका 1/4 अगर आप निकालोगे तो ये आपका बनेगा 22.5। तो 22.5 इसमें प्लस कर दो तो 112.5 बन जाएगा। अब आते हैं, ये सब करने से मैंने चेक किया कि सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना आ गया, कि सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितना आया है, वो आया है 2.5 का। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया हुआ है 30 का, कि सेलिंग प्राइस तो 30 ज्यादा होना चाहिए, यहां तो सिर्फ 2.5 ज्यादा है। इसका मतलब 2.5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये पॉइंट हटाकर मैंने ऊपर कर दिया, 300/25 कर दिया, ये मेरा कैंसिल हो गया, ये वैल्यू मेरी 12 आ गई। मुझे क्वेश्चन में क्या चाहिए, कॉस्ट प्राइस, जो कि 100 है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या होगी, तो 12 इंटू 100, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1200, 1200 रुपया, ये मेरा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। डन है, क्लियर है। मतलब ये चीज मैंने समझाने के लिए लिखी है। अगर क्वेश्चन में हमने ये निकालना है तो क्या लिखूंगा मैं, पहली लाइन से मुझे समझ में आ गया 10% प्रॉफिट, तो सीधा क्या लिखूंगा मैं, 110 लिखूंगा, कि 100 रुपए की चीज है तो 10% प्रॉफिट, तो 110 का बेचा होगा। बस ये थोड़ा देख लूंगा मैं, 10% का मतलब 90, 90 का 25%, ये तो डिफरेंस क्या है, 2.5 का, 2.5 की वैल्यू 30 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे 30 दिया हुआ है और मुझे कॉस्ट प्राइस मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है, वहां से मेरा आंसर आ जाएगा 1200। ठीक है, डन। चलिए करके देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, सेम इसी तरीके से, अब एग्जाम वाली अप्रोच से, कि एग्जाम में बैठे हुए हैं जी, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब मैंने इसको सॉल्व करना है। मैंने पहली लाइन पढ़ी, शॉपकीपर सेलर बुक प्रॉफिट 20%, इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो गया 120। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा, अच्छा 20% लेस, 20% लेस का मतलब हो गया 80। उसके बाद इसको तो मैं लास्ट में यूज करूंगा, 25% प्रॉफिट, 25% होता है इसका 1/4, है ना, 25% का मतलब होता है 1/4, तो इसका 1/4 क्या होगा, 20। तो 20 रुपए क्या किया है, 20 रुपए प्रॉफिट, तो 20 रुपए प्रॉफिट, इसका मतलब नया सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होगा, 100 होगा। समझे, फिर से रिपीट करता हूं, 100 रुपए की चीज पे 20% प्रॉफिट कमाया तो 120 का बेचा। अब सीधे आधी चीजें दिमाग में सॉल्व कर रहा हूं मैं, 120 मैंने लिख लिया सीधा सीधा। ठीक है, 120 लिखने के बाद मुझे पता है 20% जो है उसकी वैल्यू कम करनी है कॉस्ट प्राइस की। मैंने क्या माना था, 100, 20% कम करूंगा तो 80, प्रॉफिट क्या होगा 25%, 25% क्या होता है 1/4, तो 80 का 1/4 मतलब 20, तो 80 के ऊपर 20 कमा के 100 का। मैंने चेक किया अब डिफरेंस कितना आया इनके बीच में, तो डिफरेंस जो है इनके बीच में, ये भी लिख रहा हूं, नहीं लिखना नहीं है एग्जाम में, 120 और डिफरेंस आया 20 का, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 18 के बराबर। 20 की वैल्यू 18 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 18/20 के बराबर, और 100 की वैल्यू जो कि कॉस्ट प्राइस है वो किसके बराबर होगा, तो 18/20 इंटू 100, हमारा आंसर बनेगा 90 रुपए, जो है वो क्या था, कॉस्ट प्राइस था 90 रुपीज। इस तरीके से हमको एग्जाम में सॉल्व करना है, ये भी नहीं लिखना है, दिमाग में ही सोच लेना है। 20 की वैल्यू 18 के बराबर, और 100, 20 को मैंने 100 बनाना है तो 5 गुना करना पड़ेगा, तो 18 का 5 गुना क्या होगा, 90। ठीक है, इस तरीके से दिमाग चलना चाहिए हमारा एग्जाम में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जल्दी से, फटाफट फिर से। अब चीजें सीधा लिखेंगे, 25% प्रॉफिट, इसका मतलब 125, क्लियर है ना, 25% प्रॉफिट, इसका मतलब 125 का बेचा गया। इफ ही हैड बॉट इट फॉर 10 लेस, 10 लेस मतलब 90, 90 का अगर वो खरीदता, कॉस्ट प्राइस यही हो गया, 40 को लास्ट में यूज करेंगे, 30% प्रॉफिट। 30% तो सोच सकते हो, 90 का 30% क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 9 टू 3 27, इसका मतलब 27 इसमें प्लस कीजिए तो 117। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या आया, तो डिफरेंस आया मेरा 8 का, 8 नहीं होना चाहिए, 40 होना चाहिए, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई 5, और 100 की वैल्यू क्या हो गई 500। ये लीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन चलने चाहिए हमारे एग्जाम में। अब बताओ क्या लगा 10 सेकंड, नहीं लगे ना 10 सेकंड। 10 सेकंड क्यों नहीं लगे, क्योंकि 10 सेकंड का जो काम था वो हमने दिमाग से कर लिया। अगर हर चीज हमको लिखनी पड़ेगी, हर स्टेप हमको लिखना पड़ेगा, तो भाई इस 10 सेकंड के क्वेश्चन में 3 सेकंड तो आराम से लगने ही वाले हैं,
है ना? तो इस तरीके से साथ-साथ में जैसे-जैसे क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे सॉल्व होने चाहिए हमारे। तब जाकर एग्ज़ाम में हम 25 क्वेश्चन कर पाएँगे। 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन। टारगेट तो हमारा कंप्लीट क्वेश्चन करने का रहेगा। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले जीके को लाइटली लेते थे, सोचते थे ठीक है यार जीके नहीं करते हम, है ना? जीके छोड़ के आ जाएँगे, हम अपना मैथ्स, रीज़निंग और बाकी जो है इंग्लिश इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो हमारा प्री तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन अब सारा सेक्शन करने ज़रूरी हो गए हैं। सारे सेक्शन करने ज़रूरी हैं, तो आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी और जीके पढ़ कर अगर मैथ छोड़ के याद चले आओगे, तो तब भी बात नहीं बनेगी। ठीक है, समझे? जी। कि ओवरऑल कट ऑफ चाहिए तो जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है उसमें तो हम फुल करके आए। अगर आपको लगता है आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है, जीके इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैथ की तैयारी 25 क्वेश्चन की होनी चाहिए। ठीक है? चलिए अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अब हम देखते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए थे, लेवल क्या था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछे जा चुके हैं, वहीं से उठाए गए हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट वाला। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, प्रिया परचेज 30 लीटर ऑफ हनी एट 50 पर लीटर। शी आल्सो परचेज 20 लीटर ऑफ हनी 55 पर लीटर। शी कंबाइंड बोथ, दोनों को उसने इकट्ठा किया and then sold the entire mixture at 54 per liter. What was her total profit or loss? हमको टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो साथ साथ में करते जाते हैं। ये परचेज खरीदा 30 50 रुपए के हिसाब से, तो सीधा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 50। इसका मतलब 1500 का ये हो गया। कितना था, 30 लीटर था, तो 30 लीटर का जो कॉस्ट प्राइस है, 30 लीटर का जो सीपी है वो इतना हो गया। आगे आ गया 20 लीटर, तो 20 लीटर का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हुआ, 20 इंटू 55, तो ये हमारा हो गया 1100, 1100। दोनों को मिलाकर ये बन गया हमारा 2600। और दो टोटल क्वांटिटी हमारी हो गई 50 की, 50 लीटर जो है वो कितने का है, 2600 का है। ठीक है, उसके बाद आए शी कंबाइंड बोथ, दोनों कंबाइन कर दिया, वो हमने कर दिया और कंबाइन करके 54 का बेच दिया। 54 का मतलब 50 का 50 लीटर जो उसने बेचा, सेलिंग प्राइस वो 54 के हिसाब से बेच दिया। इसका मतलब 2700 का बेचा। 2600 की चीज 2700 में दी उसने, तो इसका मतलब कमाया क्या उसने, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया। यही हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, बस इतना सा काम था। बस कैलकुलेशन करनी थी हमको और कुछ करना नहीं था। ठीक है, 30 को 50 से मल्टीप्लाई, 20 को 55 से, मतलब आइडिया लगा लीजिए लेवल क्या था, है ना? तो इस तरीके का लेवल आएगा तो हम 25 क्वेश्चन का टारगेट तो रख के चल सकते हैं कि 25 क्वेश्चन तो हम निकालेंगे। मैटर क्या करता है, बस स्पीड मैटर करती है, उसके ऊपर हम काम कर लेंगे, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और वो कर भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, टू स्पाइसेस प्राइस एट ₹80 पर केजी, 160 पर केजी आर ब्लेंडेड। ठीक है, इनको मिक्स किया गया, दे आर सोल्ड एट 140 पर केजी, इनको बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस है। अचीविंग अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25%, 25% कमा के बेचा गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू स्पेसिस इन द मिक्सचर, तो हमको रेशियो बतानी है। जैसे ही मैंने देखा दो अलग अलग वैरायटी हैं, इनको मिक्स करना है, तो मुझे दिमाग में आ गया यहां तो फिर मिक्सचर एलिगेशन का कंसेप्ट लगेगा। दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिला के क्या बनेगा, उसको सेंटर में लिखा जाता है और फिर रेशियो बना दी जाती है। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अगर ये दोनों कॉस्ट प्राइस है तो बीच में भी क्या लिखा जाएगा, दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट प्राइस बनेगा। लेकिन वो मुझे नहीं दिया हुआ। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों को मिलाकर सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस तो मैं निकाल ही सकता हूं जब मुझे प्रॉफिट भी दे दिया उसने। प्रॉफिट 25% का मतलब 1/4 हुआ। इसका मतलब अगर 4 रुपए की चीज थी तो उसने कितने में दी, उसको 5 की दी होगी। हम जानते हैं कितने की दी है, 140 की दी है। इसका मतलब 5 की वैल्यू 140 के बराबर है, तो यहां से हमने 1 की वैल्यू निकाली जो कि 28 आएगी। 4 की वैल्यू निकालनी है तो उसको 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये वैल्यू हमारी 112 आ जाएगी। तो इसका मतलब दोनों को मिलाकर जो कॉस्ट प्राइस बनता होगा वो कितना बनता होगा, 112 बनता होगा। अब यहां पर हम लिखेंगे, एक का प्राइस है 80, दूसरे का प्राइस है 160 और दोनों का प्राइस है 112। इन दोनों को हमने माइनस किया तो आया 32, इन दोनों को हमने माइनस किया तो आया 48। इन दोनों की रेशियो बनाई, 16 से कैंसल, 16 3, 16 2, तो लीजिए ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, 3:2। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, इस 140 को ही बीच में लिख देते हैं। नहीं, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो बीच में भी क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस ही आएगा, तो इसलिए इसका कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। अगर ये दोनों लिखकर बीच में हम ये लिखकर चले आएंगे तो फिर इसका क्या फायदा देने का।
जो भी वैल्यूज लिखी जाती है क्वेश्चन में उसका कोई ना कोई तो यूज होता है। हाँ, अगर एक्सेप्शनल नहीं है ना, कुछ केस होते हैं जिसमें ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, लेकिन 99% क्वेश्चन के अंदर जो नंबर दिए जाते हैं उनका कोई तो यूज होगा, और वो क्या यूज है वो उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ रिटेलर मार्क्स अ लैपटॉप 70% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, अपने कॉस्ट प्राइस 70% ऊपर। ही ऑफर अ फर्स्ट डिस्काउंट, उसने पहला डिस्काउंट दिया 20% का। ड्यूरिंग अ सेल एंड एडिशनल एक और डिस्काउंट दिया उसने 15% का। ठीक है, ऑलरेडी अप्लाइड डिस्काउंटेड प्राइस, जो डिस्काउंट दे दिया था उसके ऊपर उसने 15% का और डिस्काउंट दिया, मतलब बेसिकली सब्सिक्वेंट डिस्काउंट हो गया ये। इफ द फाइनल सेलिंग प्राइस इज दिस, फाइनली उसने इतने का बेचा, तो हमको बताना है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट प्राइस ऑफ द लैपटॉप। ठीक है, देखते हैं अप्रोक्सीमेट आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ऑप्शन तो अप्रोक्सीमेट नहीं दिए हुए हैं। चेक कर लेते हैं। 70% को फ्रैक्शन में करूं तो क्या बनेगा जी, 7/10 बनेगा। 70/100, 0 0 कैंसल, तो 70/10, चलो मैं लिख देता हूं समझाने के लिए, 7/10 बन गया। 20% क्या बनेगा हमारा, 1/5 बनेगा। उसके बाद 15% हमारा क्या बनेगा, 3/20 बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने फ्रैक्शन में कर लिए। सबसे पहले आप देखो वैल्यू इंक्रीज की, यही कह रहा है वो कि वैल्यू 70% इंक्रीज की। इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू 10 थी तो मैंने कितनी इंक्रीज की, 7 इंक्रीज की। तो फिर रेशो क्या बन गई, 17/10 बन गई। कि 10 की वैल्यू 7 इंक्रीज की, इसका मतलब वैल्यू क्या बना दी मैंने, 17 बना दी, तो 17/10। उसके बाद मैंने डिस्काउंट दिया 1/5 का, डिस्काउंट मतलब वैल्यू कम की, तो 5 की वैल्यू मैंने एक कम की तो कितनी रह गई, 4, तो इसका मतलब 4/5। उसके बाद एक और डिस्काउंट दिया मैंने 3/20, मतलब 20 की वैल्यू मैंने 3 कम कर दी, तो क्या कर दी फिर, 20 - 3 कितना हो गया, 17/20। ये सब करने के बाद उसको क्या ने कितने का बेच दिया, 34680 का। बस यहां से हमने 1 की वैल्यू निकालनी है, वही हमारा आंसर होगा। सॉल्व करते हैं, 4 5 20, 17 से कैंसिल कीजिए, 22404 कैंसिल, फिर 17 से 17 1 17 2, ये लीजिए पूरा कैंसिल हो गया, तो अप्रोक्सीमेट तो आएगा नहीं हमारा। 5 × 5 25, 250, 250 इंटू ये, तो ये तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 120 इंटू 250, 0 0 50 3, लीजिए 30,000 जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। जो उसकी कॉस्ट थी वो कितनी थी लैपटॉप की, 30,000 रुपए थी। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज को माइंड में सोचते जाइए कि 20% होता है 1/5, 15% होता है 3/20, कम किया है तो कम करके लिख देंगे, बढ़ाया है तो बढ़ा कर लिख देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A trader marked on article 50% above its cost price. He then allowed a discount of 10%. If the selling price of the article was 810, what was its cost price? तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही है, कोई फर्क तो है नहीं क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 50% का मतलब क्या हो गया, 1/2 हो गया। इसका मतलब 2 की चीज थी, एक उसने बढ़ा के लिख दी, 3/2 कर दिया। ओके, ही देन डिस्काउंट दे दिया उसने 10%, 10% का मतलब 1/10 ही होता है। 10% का मतलब 1/10 डिस्काउंट दिया, इसका मतलब 10 की वैल्यू एक कम कर दी तो 9/10 कर दिया, और ये करके उसने वैल्यू क्या कर दी, 810 कर दी। 9 तिये 27 तिये 181, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा 6, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 600। लीजिए 600 रुपया जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन इन्वेस्टेड इन 2 आइटम्स, वन गेव 15% प्रॉफिट, एक पे उसको 15% प्रॉफिट हुआ, एंड अदर 10% लॉस, और दूसरे के ऊपर 10% लॉस हुआ। इफ द टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल मिला के 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी उसने, नेट रिजल्ट जो आया 200 रुपए प्रॉफिट आया, 200 रुपए का उसको हुआ प्रॉफिट। व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉफिट मेकिंग आइटम, तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी, प्रॉफिट जिसके ऊपर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ था, 15%। इस वाली आइटम के ऊपर कितने पैसे इन्वेस्ट किए गए थे, ये हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़कर दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहां भी भैया मिक्सर एलिगेशन लग सकता है। दो अलग अलग आइटम है, एक पे 15%, एक पे 10% लॉस, और दोनों को मिलाकर क्या हुआ वो मुझे पता है, 200 प्रॉफिट। लेकिन थोड़ा सा पेच यहां पर यह है कि यहां परसेंटेज है और यहां क्या दिया हुआ है, रुपीज में दिया हुआ है। तो इसका मतलब या तो मैं परसेंटेज 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 लिखूं, या तो मैं ये पता कर लूं 200 जो है वो 8,000 का कितना परसेंट होता है, वो बीच में लिख लूंगा, या फिर मैं रुपीज 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 लिखूं। तो रुपीज सोच के देखते हैं, एक पे हुआ प्रॉफिट, एक पे हुआ लॉस। 15%, तो आप सोचो 8,000 का 15% क्या होगा,
सोच सकते हैं दिमाग में, 8,000 का 15%, 8,000 का 10% क्या होता है? 800, तो 5% क्या होगा? 400, तो 800 और 400 मिला के कितना हो गया? 1200, इसका मतलब 1200। ठीक है, इस तरीके से सोचोगे तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो फिर निकाल के देख लो, 8,000 का 15% निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 1200। इसका मतलब 1200 प्रॉफिट हुआ। आगे 10% लॉस, 10% तो निकाल सकते हैं। 8,000 का 10% क्या होगा? 800, और दोनों को मिला के ओवरऑल क्या हुआ? 200। इसको बीच में लिखिए। इन दोनों का डिफरेंस यहां पर आएगा 1000, और थोड़ा ध्यान रखिए ये लॉस है तो इसको माइनस में लिखेंगे। जब माइनस में लिखेंगे तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 100 प्लस 200, तो ये भी हमारा कितना हो गया? 1000। ठीक है, ये भी 1000 बना, ये भी 1000 बना। इसका मतलब रेशो हो गई हमारी 1:1। 1:1 का मतलब क्या है? दोनों जगह बराबर इन्वेस्टमेंट की गई थी, तो 8,000 का दोनों जगह बराबर इन्वेस्टमेंट की गई है, तो 4,000 इधर इन्वेस्ट किया गया है और 4,000 ही इधर इन्वेस्ट किया गया है। तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से आप पूरे सेशन में देख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमने ना तो वो प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला यूज किया है, ना एसपीसीपी का फॉर्मूला यूज किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट के थ्रू शॉर्टकट का इस्तेमाल करके ये सारी टाइप्स सॉल्व की हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो है बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व किया जा सकता है। आज के सेशन में आपने देख लिया होगा, बहुत सी ऐसी टाइप के मैंने अलग तरीके के शॉर्टकट बताए हैं जो शायद आपने आज से पहले ना देखे हों। वो आपका टाइम में एग्जाम में जाके टाइम जरूर सेव करवाएगा। ऐसा नहीं है हम कंसेप्ट नहीं करवाते, लेकिन अभी टाइम नहीं है कंसेप्ट सीखने का। कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से सीखना है, उसके लिए हम एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो अलग से सारे डिटेल में शॉर्टकट जिसके अंदर फॉर्मूले का इस्तेमाल, फॉर्मूले किस तरीके से लगाने हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं। आप परचम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 70 से ऊपर वीडियो वहां पे पड़ी हुई हैं, आप वो देख सकते हो। लेकिन अभी जो टाइम है वो एसएससी सीजीएल का है, और जिस तरीके से एसएससी सीजीएल ने अपने फॉर्मेट में चेंज किया है, तो हमको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। टाइम जैसे जैसे चेंज होता है, हमको भी अपने आप को वैसे वैसे चेंज करना ही पड़ता है। मजबूरी है, क्या करें। ठीक है, चलो जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आप एसएससी की तैयारी परचम के थ्रू करना चाहते हो, तो एसएससी का हमने एक बैच शुरू किया हुआ है, एसएससी कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ठीक है, इसके अंदर आप एनरोलमेंट करवाते हो तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है वो है लाइफ टाइम वैलिडिटी। टीचिंग तो ए क्लास होगी ही होगी, हर एक सब्जेक्ट के टीचर यहाँ पर जो है वो एक्सपीरियंस है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। लेकिन एक्सटर्नल बेनिफिट जो है लाइफ टाइम वैलिडिटी, मतलब अगर आपको लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने शुरू किया था, टाइम कम था, आपकी तैयारी उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई है, दूसरे अटेम्प्ट में आप फिर से तैयारी करना चाहते हो, तो आपको फिर से कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा। एक बार फी पे करने के बाद आप लाइफ टाइम हमारे पार्ट बन जाओगे। जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। वैसे हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। उसके बाद रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रेलवे का एग्जाम अभी एनटीपीसी के हो गए हैं, आने वाले टाइम में और एग्जाम आएंगे, तो उसकी तैयारी अभी से ही आप करना चाहते हो, तो रेलवे के लिए सेपरेट बैच है। इसके अंदर भी आप एनरोलमेंट करके रेलवे की अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। अगर आप दोनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी भी रेलवे भी, तो आपको अलग अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का एक कॉम्बो बैच भी है, एसएससी रेलवे मेगा कॉम्बो बैच। इसके अंदर क्या है, जो तो कॉमन चैप्टर हैं, ठीक है, कॉमन कंसेप्ट हैं, वो तो कॉमनली करवा दिए जाएंगे। लेकिन जो हमको लगता है नहीं ये सिर्फ रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एसएससी के नहीं, तो फिर उसके लिए हम सेपरेट रेलवे वालों को करवाएंगे। जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएंगे। इस तरीके से जो टॉपिक थोड़े से हमको लगता है वो अलग तरीके से चलाएंगे। अदरवाइज दोनों का कॉम्बो बैच भी आप ले सकते हो, और इसकी फी भी बहुत नॉमिनल है। अलग अलग दोनों कोर्स लोगे तो आपको थोड़ा महंगा होगा, लेकिन आप कॉम्बो ले लोगे तो आपको दोनों के कंपैरेटिवली जो मिला के प्राइस बनता है उससे काफी कम प्राइस पे ये बैच आपको मिल जाएगा। अगर आप एसएससी जनरल अवेयरनेस, कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं यार मैथ्स रीजनिंग तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहा हूं, मुझे यस जीके करनी है। तो अगर आपको जीके की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है, तो सिर्फ एसएससी जनरल अवेयरनेस का बैच भी है, जिसके अंदर सिर्फ जीके कवर की जाती है, साइंस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करवाई जाएंगी। तो आप इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हो। और कैसे जानकारी लेनी है, ये सब चीजें कहां से देखनी है आपको, अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो, इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपको परचम क्लासेस की एप्लीकेशन का लिंक सीधा मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए, वहां पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हो, तो इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, तो आप वहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। या फिर आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पर, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और मेल भी कर सकते हो, यहां से भी आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है,
तो चलिए आज के सेशन में फिर हम इतना ही करते हैं। अगले सेशन में अगले चैप्टर के नए शॉर्टकट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं।